आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं, मित्रों, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम। आप कैसे हैं? आप आपके दर्शन होते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं एक ऐसा प्रेरक प्रसंग, एक ऐसा रहस्यमयी जानकारी, महाराज दशरथ के जन्म की बात बताता हूँ। महाराज दशरथ के कैसे जन्म हुए। महाराज अज, दशरथ के पिता का नाम था महाराज अज। और रावण महाराज अज के कृत्य को सुन करके वो चाहता था कि महाराज अज को भी हम परास्त कर दें, युद्ध करें इनसे। तो वो महाराज से युद्ध करने के लिए आया तो महाराज अज पहले से ही पूजा में बैठे थे और उनकी वो प्रार्थना, जो पूजा में बैठे थे वो प्रार्थना परमात्मा की कर रहे थे। और इस अवस्था को देखकर वो देखने लगा। रावण अभी खड़ा होकर के देख रहा है कि महाराज अज पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखा क्या, वो आया था उनको मारने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। उनकी कीर्ति शोहरत से उसे जलन थी, ईर्ष्या थी। तो रावण ने देखा कि महाराज अज पूजा करने के बाद सब लोग आगे लोटा का जल गिराते हैं, महाराज अज ने पीछे गिराया, पीछे जल गिराया लोटे का। और ये रावण देखकर दंग हो गया, चूंकि जानकार था, बड़ा विद्वान था कि जब पूजा करते हैं तो आगे जल गिराते हैं, ये पीछे इन्होंने क्यों गिराया। जब पूजा इनका समाप्त हुआ तो महाराज अज के सामने रावण आकर पूछा, महाराज आप ये बताएं कि सब कोई पूजा करके आगे जल गिराता है, आप पीछे क्यों गिराए। महाराज ने अज ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं पूजा कर रहा था तो देख रहा था बहुत दूरी पर एक गाय को मारने के लिए बाघ उसके पीछे पड़ा था, तो मैंने यहीं जल गिरा दिया और बाघ को बाण लगे और गाय की सुरक्षा हो गई, रक्षा हो गई और बाघ घायल हुआ। रावण को यकीन नहीं हुआ कि यहाँ जल गिराया जाए और वहाँ जाकर के बाघ को बाण लगे, वो गिर जाए, मूर्छित हो जाए और गाय की रक्षा हो जाए। तो वो जाकर देखा बाघ सही में मूर्छित था, उसे बाण लगे थे और गाय सुरक्षित थी। यकीन हो गया कि यह महाराज अज कोई साधारण शक्तिशाली आदमी नहीं है। तो रावण भी उनके ताकत का लोहा माना और चला गया। सोचा कि इनसे लड़ाई करना ठीक नहीं है। महाराज अज एक बार वन की ओर जा रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर तालाब मिला और उस तालाब में कमल खिले थे, कमल के फूल खिले थे और महाराज अज को आकर्षित कर रहे थे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। महाराज उस तालाब में उतरे, महाराज अज, और आगे बढ़ने लगे और वो कमल का फूल, और जितने ये आगे बढ़ते थे वो कमल का फूल और पीछे जलता जाता। एक आकाशवाणी हुई कि महाराज अज आपको ये फूल प्राप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि आपको कोई संतान नहीं है, आपको कोई संतान नहीं है, इसलिए ये फूल प्राप्त नहीं होंगे। महाराज आज निराश हो गए और निराश होकर महल में आए। भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे तो भगवान शिव ने नारद जी को भेजा और कहा कि उनके दरबार में कोई ब्राह्मण भेजिए और उनके पुत्र होने के लिए कोई युक्ति कीजिए। तो नदी के किनारे एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे और
नारद जी ने उनको वहाँ तक उनके यहाँ जाने के लिए कहा। ब्राह्मण गया और कहा महाराज भिक्षाम देहि। उन्होंने सोने के कुछ असरफियाँ देने के लिए हाथ बढ़ाए। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज ये तो राज्य प्रजा की है, ये मैं नहीं लूँगा, आप अपनी कमाई दीजिए। फिर वो सोने चांदी और भी रुपए देना चाहते थे, अनाज देना चाहते थे, जमीन देना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया, कहा ये आपका नहीं, मुझे आपकी कमाई की भिक्षा चाहिए। महाराज अज समझ गए और महाराज अज रात को भेष बदल करके अपने राज्य में गए और एक लुहार के यहाँ गए और लुहार के यहाँ जा कर के कहा कि मैं मजदूर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कोई नौकरी दीजिए, मुझसे कोई काम करवाइए, पैसे दीजिए। फिर क्या हुआ, लोहार ने उनसे काम करवाया। अब जब काम कर लिए तो उन्होंने वो रुपया उसे दिया, वो सिक्के दिए और वो सिक्का लेकर के महाराज आए हैं और गए ब्राह्मण के घर। तो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने कहा कि ये महाराज अज ने अपनी कमाई दी है, उनको दे दीजिएगा। जब वो आया तो ब्राह्मणी ने बताया और ब्राह्मणी ने वो हाथ में सिक्का लेकर के और वो भिक्षा इसलिए इनकी कमाई मांग रहा था कि अपनी कमाई दीजिएगा तभी आपको संतान उत्पत्ति होगी, इसलिए महाराजा ने वो मजदूरी भी की महाराज अज ने। और वो सिक्का जब जमीन पर मारा तो वो जमीन में से रथ निकलने लगे और महाराज को अज को खबर किया गया कि इसमें एक रथ, दो रथ अब निकलते जाएंगे और जो 10वां रथ होगा उस पर आप सवार हो जाएंगे तो आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। पहला रथ निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला और जब 10वां रथ निकला तो ब्राह्मण ने आदेश दिया कि आप 10वें रथ में तुरंत बैठ जाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। और 10वां रथ पर बैठे, रुक गया और महाराज अज उस रथ से अपने राज्य में गए। और फिर क्या हुआ, दशरथ का जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम 10वां रथ पर जब सवार हुए थे अज, इसीलिए उनका नाम दशरथ रखा गया। तो इस तरह महाराज जो निसंतान थे उनको दशरथ के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और आगे महाराज दशरथ की भी कहानी आप जानते हैं कि कैसे मनु शत्रुपा बने, कैसे कौशल्या और 4 रानियां प्राप्त हुई, कैसे वो यज्ञ हुए तो उनको भी पुत्र की कैसी प्राप्ति हुई वो तो आप जानते हैं। लेकिन महाराज दशरथ के जन्म की कथा महाराज अज ने जो किया, कैसा लगा ये मेरा प्रेरक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रोचक जानकारियाँ आपकी अच्छी लगी हों, तो आप मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।